ऑपोजिशन कोई बिल पास होने नहीं देना चाहती। जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं उनको हम अदालत में चैलेंज करेंगे, यानी वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो पास ही नहीं हुए उसको आप चैलेंज करना चाहते हैं तो ज़रूर चैलेंज कीजिए। यानी आपने ना पढ़ने की जहमत की, ना देखने की जहमत की। कुलभूषण वाला ऑर्डिनेंस किसी एक फर्द के लिए नहीं, मुस्तकबिल में जो भी उसकी जद में आएगा ऑर्डिनेंस उस पर लागू होगा। बिल को पढ़ने के बावजूद मुखालफत करने वाले मुल्क दुश्मन हैं। भारत के हमने हाथ काट दिए, फरोग नसीम का दावा। वजीर कानून ने अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा, आप कैसे पार्लियामेंटेरियन हैं जिन्हें मुल्की मफाद का इल्म नहीं। मलिका बुखारी बोली, रेप केसेस का ट्रायल इन कैमरा होगा, मुतासरा खवातीन की किरदार कुशी नहीं होने दी जाएगी। इस हुकूमत ने पाकिस्तान के वक़ार को, पाकिस्तान की इज़्ज़त को, पार्लियामेंट की खुदमुख्तारी को एक दुश्मन जासूस के नाम से कानून पास करके खाक में मिला दिया। तब्दीली सरकार ने मुल्क दुश्मन जासूसों को भी एनआरओ दे दिया। कुलभूषण के लिए मुल्की वक़ार को खाक में मिला दिया। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का इल्ज़ाम। शाहिद खान अब्बासी ने कहा, यहाँ बगैर मुशावरत के कानून बनते हैं। 3 साल में इस पार्लियामान में अवाम की बात नहीं हो सकी। आम इंतखाबात कैसे कराना है, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। ये इलेक्शन जो है ये मजाक नहीं है, ये एक आईनी इदारा है। ये उसकी जिम्मेदारी है कि इलेक्शन कैसे करवाता है। उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि शफाफ इलेक्शन हो। ईवीएम मैं नहीं समझता हूँ कि शफाफ इलेक्शन दे सकता है पाकिस्तान को। हम अपनी जो पोलिटिकल हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी वो पूरी तरह अदा कर रहे हैं और इंशाअल्लाह उसमें कोई कमी नहीं आएगी। हमारी जो सियासी जिम्मेदारी है एक सियासतदान जो हमारा जो फ़र्ज़ है वो हर सूरत अदा करेंगे इंशाअल्लाह। हुकूमती कानून साजी नामंजूर, मुल्क में इमरान नियाजी की बादशाहत कायम नहीं होने देंगे, शहबाज शरीफ का ऐलान। मौजूदा हुकूमत अवाम के सामने रुसवा हो चुकी। अवाम पर महंगाई की बमबारी करने वाली हुकूमत ने पार्लियामेंट पर खुदकुश हमला किया है। अवाम दुश्मन और कानून शिकन हुकूमत का साथ देने वाले अवाम के मुजरिम हैं। अपोजिशन लीडर का मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी एडवाइजरी बोर्ड से खिताब। Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted and the bill stands passed. कौमी असम्बली के बाद सेनेट में हुकूमत कामयाब। नैब तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। हक में 38 और मुखालफत में 28 वोट पड़े। अपोजिशन अरकान की हंगामा आराई। नैब तरमीमी बिल की कॉपियां फाड़ दी। चेयरमैन सेनेट की डाइस का घेराव भी किया। सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ और HEC तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया गया। हाउस में हमेशा जब आप लोग अपने नंबर पूरे नहीं करते हैं फिर चेयर पे बात करते हैं। ये आप लोगों की वतीरा बन चुका है, ऐसी कोई बात नहीं। सर कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक। मैं ज़हर हिलाहल को कभी कह न सका कम। अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश। देखा जो तीर खा के कमीगाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। वजीर ममलिकत पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान का चेयरमैन सेनेट पर शायराना तंज। अली मोहम्मद खान ने कहा, लग रहा है कि आप ऑपोजिशन के चेयरमैन हैं, हमने तो आपको वोट ही नहीं दिया। हुकूमत के तमाम बिल्स कमेटी को भिजवाए जा रहे हैं। सादिक संजरानी ने जवाब दिया, चेयरमैन सेनेट सबका, किसी एक का नहीं है। कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन एहतजाज करती रह गई। OIC काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर के इजलास के इनेकाद के लिए तहरीक मंजूर। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया। हमारे जो टोटल घर बन रहे हैं जिसके अंदर CDA जो गवर्नमेंट के भी इदारे मसलन CDA LDA इनके मिला के जो कि प्राइवेट सेक्टर भी कर रहा है और फिर जो हमने बैंकों को ये फोरक्लोजर लॉ की वजह से जो फाइनेंस भी दे रहे हैं, तो वो टोटल जो हम कंस्ट्रक्शन इस वक्त घर बन रहे हैं वो 1 लाख यूनिट्स है। कम आमदनी वालों की मदद करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। बदकिस्मती से माजी की हुकूमतों ने गरीबों की मदद नहीं की। वजीर आज़म का इस्लामाबाद में फ्राश टाउन अपार्टमेंट्स की तकरीब से खिताब।
पीटीआई हुकूमत ने हाउसिंग सेक्टर पर आए 90% टैक्स खत्म कर दिए। 10 मरला घर के लिए 7% सब्सिडी दी। इमरान खान का कम आमदनी वालों के लिए घर का हुसूल आसान बनाने के लिए मजीद इक़दाम का ऐलान। एक शख्स जिसका नाम इमरान नियाजी है, महंगाई होती है तो वो कोरोना के पीछे छुपता है, महंगाई होती है तो वो माफिया का रोना रोता है। हालांकि माफिया जो है वो काबीना में बैठे हुए हैं, कारकर्दगी नहीं दिखाई जाती, तमाम तर झूठे दावों के बावजूद ईवीएम के पीछे छुपता है। मौजूदा हुकूमत सिलेक्टेड भी है और रिजेक्टेड भी। 4 साल तक मुल्क के साथ खिलवाड़ किया गया। कौम को बेयारो मददगार छोड़ने वाले हुक्मरानों का मुहासबा होगा। हमजा शहबाज का अल्टीमेटम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को दुनिया मुस्तरद कर चुकी, लेकिन ये पाकिस्तान में लेकर आ गए। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली ने कहा, फवाद चौधरी का रियासत की कमजोरी का बयान शर्मनाक है। प्रोपेगेंडे का मुकाबला करना दुनिया के लिए बड़ा चैलेंज। अक़वाम मुत्तहिदा को नफरत अंगेज मवाद रोकने के लिए फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की होली सी और वेटिकन सिटी के सफीर से मुलाकात में गुफ्तगू। सर्दी अरूज पर आई नहीं, गैस लोड शेडिंग शुरू हो गई। सेनेटर शहरी रहमान की हुकूमत पर तनकीद, कहती हैं नए पाकिस्तान में गैस भी दवाई की तरह दिन में 3 बार मिला करेगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं गैस बहरान हुकूमती निकम्मेपन का सबूत है। खाना ख़राब हो गया है। पिछले साल के निस्बत इस साल तकरीबन 100-110 रुपये बढ़े, 220-230 रुपये किलो चल रहा है। कहीं गैस बिल्कुल ही गायब तो कहीं प्रेशर में कमी की शिकायत। खाना पकाना मुहाल हो गया। कोयटा में एलपीजी की कीमत में 100 रुपये फी किलो इजाफा। सिलेंडर खरीदने की सख्त है, ना बाहर से खाना लाने की। हुकूमत बताए हम कहाँ जाएं, शहरियों की दुहाई। अद्वियात की कीमतों में इजाफे की गूंज सेनेट में पहुंच गई। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतें 5.13% बढ़ी। दीगर अद्वियात की कीमतों में 7.34% इजाफा हुआ। वजीर बराए नेशनल हेल्थ सर्विसेज ने तहरीरी जवाब सेनेट में जमा करा दिया। हलाकत खेजियां जारी। पंजाब में मजीद 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 24 घंटे में 213, सिर्फ लाहौर से 158 नए केस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में मजीद 29 मरीज सामने आ गए। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में 98 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। डेंगू बुखार में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात की किल्लत पर शहरी शिकवा कना। लाहौर में सरकारी सतह पर डेंगू स्प्रे ना होने के बराबर। ज़िले इंतजामिया के अफसरान सब अच्छा है कि रिपोर्ट देने में मसरूफ। डेंगू स्प्रे का प्राइवेट कारोबार करने वालों की चांदी हो गई। सोशल मीडिया पर डेंगू स्प्रे की तशखीरी मुहिम जारी करने वाला कोई पूछने वाला नहीं। कोरोना की चीनी वैक्सीन लगवाने वाले पाकिस्तानियों के बरतानिया दाखिले पर कोई पाबंदी नहीं। मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर आबान का सेनेट में इजहार ख्याल। लाहौर में स्मोक की सूरत हाल खतरनाक हो गई। आलूदा तरीन शहरों में आज भी सरे फहरिस्त। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 424 रिकॉर्ड। शहरी आंखों में जलन, सांस की तकलीफ में मुब्तला होने लगे। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली 344 AQI के साथ दूसरे नंबर पर। लाहौर में गैर जरूरी और आरजी पार्किंग को फौरी खत्म किया जाए। रोजाना की बुनियाद पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किए जाएं। ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। स्मोक के खात्मे के लिए नई सिफारिशात से मुतालिक रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। वफाकी हुकूमत का अपना एक रोल है। वो सिंध के लोगों का, सिंध की हुकूमत का माई बाप नहीं है। वो हमारे ऊपर कोई चौकीदार नहीं बैठे हुए हैं। सिंध हुकूमत आइनी तौर पर मुंतखब हुकूमत है। हम अपने अवाम को जवाबदेह हैं, हम अपनी असम्बली को जवाबदेह हैं। हम वफाकी हुकूमत को इस तरह जवाबदेह नहीं हैं। हम अपने अवाम और असम्बली को जवाबदेह हैं, विफाक को नहीं। किसी सूबाई हुकूमत को डिस्टर्ब करके निज़ाम नहीं चलाया जा सकता। सईद गनी ने साफ बता दिया। 12 DIGs को बगैर मुशावरत की तब्दील किया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने इल्जाम आयद किया महंगाई का फायदा वजीर आजम के ATMs को हुआ। विफाकी हुकूमत सिंध में गवर्नेंस खराब करना चाहती है। आपकी कुट के लिए आप तैयार हो जाए। पूरे सिंध के 5 करोड़ आवाम आपकी वो कुट लगाने वाले हैं कि आपको आइंदा किसी को कत्ल करने का लाइसेंस नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह सिंध के अवाम ठीक ठाक तरीके से आपकी खैरियत पूछेंगे। सिंध के अवाम वजीर आला मुराद अली शाह को सियासी कुट लगाने वाले हैं। हली महादिर शेख का दावा,
सूबाई ऑपोजिशन लीडर ने कहा, वफाकी आग के साथ करप्शन और क्रिमिनल गवर्नेंस की लड़ाई है। पीपल्स पार्टी हुकूमत को घरों में अदालतें लगाने की इजाजत नहीं देंगी। तहरीक लब्बैक के 10 कारकुनान की बादत गिरफ्तारी जमानत की दरखास्त मंजूर। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का 1-1 लाख रुपए के जमानती मसलके जमा कराने का हुक्म। रुपए की कदर में मुसलसल कमी। इंटरबैंक में डॉलर 53 पैसे महंगा, कीमत 175 रुपए 20 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 75 पैसे इजाफे के बाद 176 रुपए 75 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज तेजी का रुझान। शरह सूद में इजाफा होगा या नहीं, स्टेट बैंक आज मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। आला सतही इजलास के बाद एलामिये के जरिए मॉनिटरी पॉलिसी जारी की जाएगी। मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल खत्म करने के लिए स्टेट बैंक ने 26 नवंबर की बजाय आज इजलास करने का फैसला किया है। काफ लीग के साजिद अहमद पंजाब असेंबली में बिला मुकाबला चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुंतखब। मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों के अरकान ने तायद की। सैयद जावर अब्बास बुखारी ने वजीर बनने के बाद चेयरमैनशिप से इस्तीफा दिया था। तहरीक इंसाफ जितनी मर्जी कोशिश कर ले अब वोट नहीं मिलेंगे, उस्मा बुखारी का दावा। ईवीएम इलेक्शन कमीशन पर थोपी जा रही है, ये मशीन इमरान खान की मर्जी और ख्वाहिश पर चलेगी। नून लीगी रहनुमा ने कहा, इंसदादे डेंगी के लिए हुकूमत ने कुछ नहीं किया, अवाम डेंगी से खुद ही लड़ रही है। पाकिस्तानी निजात कैनेडियन सदफ इब्राहिम ऑनर ऑफ ओटावा का एजाज पाने वाली पहली पाकिस्तानी बन गई। सदफ इब्राहिम ने मुख्तलिफ तंजीमों के लिए फंड्स इकट्ठे किए। ऑनर ऑफ ओटावा का एजाज सदफ इब्राहिम ने पाकिस्तानी कम्युनिटी के नाम कर दिया। मर्द बाप है तो शफकत, भाई है तो मुहाफिज, शौहर है तो बेहतरीन साथी, बेटा है तो दिल का सुकून है। मर्द का हर रोज काबिल इज्जत, काबिल तारीफ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मर्दों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाँच 580 साल बाद तवील तरीन चांद ग्रहण लग गया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में देखा जा सकेगा। चांद ग्रहण सुबह 11:02 पर शुरू, शाम 5:04 पर खत्म होगा। पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा।